स्वागत है आपका यूनिकन कोचिंग में। देखिए मैं आज आपको यहाँ पे प्रतिशत चैप्टर पढ़ने जाऊँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रतिशत चैप्टर का इससे पहले पार्ट और 2 वीडियो बन चुका है, उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस प्रतिशत चैप्टर में पार्ट 1 और 2 वीडियो में आप लोग को बेसिक कंसेप्ट वहाँ पे बताया गया है। इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन पे आए हैं और क्वेश्चन हम वही लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन हम अपने हाथों से लिखा हुआ क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। और इन क्वेश्चन को मात्र 2 से 3 सेकंड में इन क्वेश्चन को आप लोगों को करना सिखाएंगे, बनाना सिखाएंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो जरूर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा पूरा समझ में। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रीन पे, इसको आप लोग पढ़िए एक बार। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, देखिए लिखा हुआ है कि अगर किसी संख्या में 930 से जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 444 सही 4/9 बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। ठीक है जी। देखिए यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाता है तो 444 से 4/9, तो आप लोग को हम इसलिए बोलेंगे कि प्रतिशत चैप्टर का पार्ट 1 और 2 वीडियो देख लीजिए, क्योंकि प्रतिशत चैप्टर के पार्ट 1 और 2 वीडियो में आप लोग को फ्रैक्शन हम बताए हैं। जो अभी हम लोग को 444 से 4/9 का फ्रैक्शन क्या होगा, देखिए जैसे हम लोग बोलते हैं 444 से 4/9, ठीक है जी। तो ऐसे ऐसे प्रतिशत का जो फ्रैक्शन होता है, इसे चीज को हम वहाँ पार्ट 1 वीडियो में बताए हैं। अब देखिए इसका जो फ्रैक्शन होता है यहाँ पे 40/9 आपका जो होता है 9 होता है, ठीक है। तो 40/9 होता है। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो है ये आपका वाट मतलब ये प्रतिशत रिजल्ट होता है। ये आपका क्या होता है, ये प्रतिशत रिजल्ट होता है, प्रतिशत रिजल्ट होता है। और नीचे वाला जो होता है ये आपका वास्तविक संख्या होता है, ठीक है जी। तो अभी आपको क्वेश्चन में बोला है कि जब किसी संख्या में 930 से जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 444 से 4/9 हो जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करना है, ठीक है जी। तो जब हम वास्तविक संख्या ज्ञात करेंगे तो वास्तविक संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो उसमें क्या किया जाए, तो इसमें देखिए इसमें जब यहाँ पे ये वास्तविक संख्या है, ये आपका मतलब प्रतिशत रिजल्ट है। तो आपका 40 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 31 बचेगा। 31 यूनिट कितने के बराबर है, 930 के बराबर है। 900 कितने के बराबर है जी, 30 के बराबर है। 1 यूनिट कितना के बराबर होगा, 1 यूनिट जो होगा यहाँ पे 1 यूनिट जो होगा आपको यहाँ पे 30 के बराबर होगा ना जी। यहाँ पे 1 यूनिट 30 के बराबर होगा। तो ये बोला है कि वास्तविक संख्या क्या होगा, तो वास्तविक संख्या आपका यही है, तो गुने 30 कर लीजिए। तो 30 गुने 9 करेंगे तो कितना आएगा, 270 आएगा। ये 270 जो होगा ये आपका क्या होगा, इसका मान होगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें जब इस तरह का फ्रैक्शन दिया आएगा तो इस फ्रैक्शन को हम पार्ट 1 वीडियो में बनाए हैं। अगर इस फ्रैक्शन को जान लेते हैं तो मात्र 1 से 2 सेकंड में क्वेश्चन आप एग्जाम में करके आइएगा। इसलिए हम बोले पार्ट 1 वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिसमें आपको ये सारा बातें बताया गया है, ठीक है। अब चलिए हम आगे 2 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिए उसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन हम बनवा रहे हैं ये आपको पूरा कंसेप्ट वाइज सिखाया गया और 100% समझ में भी आएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसलिए इसको कंप्लीट देखिए और पूरा देखने के बाद इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 200 क्वेश्चन आप लोग को अभी यहाँ पे कराएंगे, ठीक है। जैसे सीएचएसएल का भी एग्जाम आ गया, एलडीसी का एग्जाम आ गया, ठीक है, ग्रुप डी का एग्जाम आ गया, सीजीएल का आ गया, सीपीओ का आ गया। तो उन सभी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखते रहिए और चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इस तरह का वीडियो मिले आपको टाइम पे और इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन रूप से तैयारी करें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट जो है संख्या का 116 से 2/3% बन जाता है, ठीक है जी। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसमें क्या है कि 116 यहाँ पे दिया है, 116 सही 2/3 बन जाता है। 116 सही 2/3 है ना दिया है। क्वेश्चन में देखिए तो
116 से 2/3 है, सही है। तो 116 से 2/3 का फ्रैक्शन जो होता है, यहाँ पे 116 से 2/3 का फ्रैक्शन जो होता है 7/6 होता है। 7 कितना होता है जी? 6 होता है, ठीक है। अब 7/6 होता है। अब बोला है कि इस संख्या में जोड़ दिया जाए। क्या किया जाए जी? जोड़ दिया जाए। तो 6 में हम क्या जोड़ेंगे? एक साथ होगा जी, तो +1। तो +1 यूनिट जो है कितना के बराबर है? 16 के, ठीक है। तो इसमें बोला है कि वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो ये 6 है, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 96। तो इसका जो आंसर आएगा आपका क्या आ जाएगा जी? 96। तो आप देख पा रहे हैं कि मात्र यहाँ पे 1 से 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका फ्रैक्शन जानना जरूरी है। जब इसका हम फ्रैक्शन जानेंगे तो इस तरीके से करके हम जल्दी से बना सकते हैं, नहीं तो इसको फ्रैक्शन तोड़ते आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो है, अगला क्वेश्चन आप 7 नंबर क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइए। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिखा है आपका अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट संख्या का 137 सही 1/2% बन जाता है, ठीक है। तो संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे दिया है 137 सही 2/3% बन जाता है। तो यहाँ पे 137 सही 2/3% जो है इसका फ्रैक्शन होता है 11/8, ठीक है। 11/8 हो जाता है। तो 8 में हम कितना जोड़ेंगे कि 11 बचेगा बनेगा? तो 3 जोड़ेंगे। 8 में कितना जोड़ेंगे कि 11 बनेगा? तो +3 जोड़ेंगे। और ये +3 यूनिट जो है जब हम संख्या को जोड़ रहे हैं तो ये कितना बन रहा है जी? तो 21 जोड़ने पर, ठीक है। तो इसमें जो है ये संख्या कितने की इक्वल है? 21 के। तो 1 यूनिट कितना के बराबर होगा? तो 7 के, ठीक है। तो बोला है कि वास्तविक संख्या क्या होगा? तो वास्तविक संख्या, नीचे वाला वास्तविक संख्या होता है, ऊपर वाला ये आपका रिजल्ट होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? गुने 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा जी? 56। तो ये आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जब भी हम लोग को इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इस फ्रैक्शन को जानना। इस फ्रैक्शन को अगर आप जान लेते हैं तो मात्र 1 सेकंड में हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर पा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ ऊपर वाला जो होता है ये आपका प्रतिशत रिजल्ट होता है, ये वास्तविक संख्या होता है। अब कभी भी आपको क्वेश्चन बोलेगा तो बोलेगा कि यदि किसी संख्या में, देखिए कंसेप्ट बता रहे हैं, यदि किसी संख्या में यह 21 जोड़ दिया जाए, या 27 जोड़ दिया जाए, या 56 जोड़ दिया जाए, या 58 जोड़ दिया जाए, या 205 जोड़ दिया जाए, तो वो संख्या ये प्रतिशत वाला बन जाता है। तो बोलता है कि ये वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो प्रतिशत वाला का फ्रैक्शन पहले देख लीजिए, और नीचे वाला जो वास्तविक संख्या है उसमें ऊपर का डिफरेंट कितना का है वो देख लीजिए। वो संख्या इससे कट जाएगा, ठीक है। जब कटेगा तो जो वैल्यू होगा उसको वास्तविक संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जोड़ी है सबसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन जानना, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन आगे हम लोग का दिया हुआ है स्क्रीन पे, इसको भी आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का लिखा हुआ है, देखिए अगर किसी आयत की लंबाई 37 से 1/2% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये होता है, देखिएगा लंबाई चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है जी? क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये होता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि एक जो है इसमें क्या चीज, लंबाई को एक मतलब 37 से 1/2% बढ़ा दिया जाता है। 37 से 1/2% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई में जो है 20% घटा दिया जाता है, ठीक है। चौड़ाई में क्या किया जाता है जी? तो 20% घटा दिया जाता है। तो इसमें उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो है आपका 37 से 1/2% का जो फ्रैक्शन होता है यहाँ पे 8/3 होता है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या होता है जी? सॉरी 3/8 होगा। यहाँ पे इसका 3/8 होता है और इसको घटा दिया जाए, इसको क्या किया है? चौड़ाई में घटाया जा रहा है, तो घटाया जाए तो -1/5 होता है। तो जब इसको बढ़ाया जाता है तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या होगा जी? तो यहाँ पे दे देगा 8
बढ़ा दिया जा रहा है तो 8 है, ये हो जाएगा 11, और चौड़ाई में जो है घटा दिया जा रहा है तो ये 5 होगा, तो ये क्या होगा 4 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये चीज जो है इसको जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और क्षेत्रफल में आते हैं तो 8 बजे क्या होता है जी 40 होता है, 11 44 होता है। अब यहाँ पे इसका डिफरेंट कितना का है तो 4 का है, कितना पे जी तो 40 पे, ठीक है। तो इसमें क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो है 40 से बटा 4 गुने क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 10 चौका 40, यहाँ पे क्या करेंगे 10 चौका 40 हो जाएगा, तो यहाँ ऐसे भी 0 से 0 काट दीजिए, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो आपका जो है ये इसे कर देते हैं 4/40 गुने 100, ठीक है। अब ठीक है ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो इसके क्षेत्रफल पे जो है ये जो है 10% का इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसमें बोलेगा कि एक संख्या में वृद्धि कर दी जाए, दूसरी संख्या में कमी कर दी जाए, तो जो वृद्धि की जा रही है उसमें जुटेगी संख्या, जैसे 8 में से 3 जुटेगा तो 11 होगा, तो ये हो गया, ठीक है। अब जब चौड़ाई में वो कमी कर रहा है तो -1/5 मतलब 5 ऊपर होगा तो 4 ये नीचे होगा, और ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 5 40 हो गया, 11 44 हो गया, इसका डिफरेंस कितना का है तो 4 का है, कितना पे तो 40 पे, ठीक है। तो 4/40 गुने 100 करेंगे तो इसका जो आपका क्षेत्रफल पर प्रभाव क्या पड़ेगा 10% का, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे दिया हुआ है स्क्रीन पे, इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए जी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 नंबर दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 नंबर, इसको भी हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए लिखा हुआ है, लिखा है कि चीनी की कीमत 16/3%, 16/3% मतलब वृद्धि होती है, ठीक है, और उसके परिवार का खपत 20% की कटौती होती है। तो यहाँ जो होता है खर्च बराबर जो होता है मूल्य गुने खपत होता है, ठीक है। यहाँ एक होता है मूल्य गुने खपत बराबर क्या होता है जी खर्चा होता है, ठीक है, या खर्च होता है। तो इसमें बोला है कि चीनी की मूल्य में 16/1/3%, 16 यहाँ पे देखते हैं 16/1/3% की वृद्धि हो रही है, तो 16/1/3% का जो है फ्रैक्शन कितना होता है, तो ये होता है 1/6, अब वृद्धि हो रही है तो इसमें एक जुटेगा, तो ये हो जाएगा 6 और 7, ठीक है। तो यहाँ जो वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे जो हो जाएगा क्या होगा, तो जब वृद्धि होगी तो ये आपका 6 होगा, नीचे क्या होगा 7 हो जाएगा। ये जो है ये 6 जो होता है ये वास्तविक होता है, वास्तविक होता है, और ये जो वैल्यू है ये नया संख्या होता है, ठीक है, जो बन रहा है, ठीक है। अब देखिए फिर बोला क्या है कि उसी में आगे चल के उस चीनी की जो है खपत 20% क्या हो जाती है घट जाती है। इस पे क्वेश्चन बार आपकी एग्जाम में पूछता है, ठीक है, इस पे 100% क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो 20% की जब घटोती होती है तो 20% का वैल्यू जो होता है -1/5, तो इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिख देंगे हम 5/4, ठीक है, 5/4, ठीक है, यानी 5/4। तो ये चीज जो है यहाँ पे ये जो है ये और ये वास्तविक संख्या होता है, और ये नीचे वाला जो है नया संख्या बनता है। तो इसको क्या करेंगे कि इसको गुना कर लेंगे इसमें, तो ये जो खर्चा निकलेगा 6 5 30 हो जाएगा, और ये 7 6 7 28 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना का डिफरेंट है तो 2 का, कितना पे 30 पे, तो ये जो हो जाएगा यहाँ पे 2/30 गुने क्या होगा जी 100 होगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 2/3 और गुने 10 होगा। तो इसको जब हम फ्रैक्शन में करेंगे तो ये आपका फ्रैक्शन जाएगा -6/2/3%, ये आपका आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन पे हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जब आप एग्जाम में जाइएगा तो इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
तो इसकी आपको 2-3 और क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जिससे आपको एक कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए इसको एक बार हम फिर से बता देते हैं। जब बोला गया कि एक चीनी की खपत जो है पहले जो है 16.1/3% बढ़ जाती है, तो बढ़ती है तो 16.1/3% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/6 होगा। जब वृद्धि होगी तो 6 में 1 जुटेगा तो 7 होगा। तो ये जो है ये आपका वास्तविक संख्या 6 हुआ और नया संख्या 7 हुआ। अब बोला कि आगे जब उसी चीनी की खपत में 20% की घटौती हो जाती है तो घट जाती है तो -1/5 होगा। तो 5 में से गया 4, तो ये जो है 5 वास्तविक संख्या हो गई, 4 हो गया जो नया संख्या हो गया। तो 6 × 5 = 30 हो गया, 7 × 28 हो गया। ये जो है इसका डिफरेंट कितना का है 2 का। कितना पे करना है 30 पे, 2/30 × 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे फिर हम क्वेश्चन को लेकर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी पे है, रिलेटेड क्वेश्चन, और इसमें क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं इसलिए इस पर क्वेश्चन को बनवा रहे हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए और देखिए इसको रिलेटेड क्वेश्चन बार-बार आए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16 से 2/3% भी बढ़ जाती है, तो इसमें जो है राजस्व में बढ़ोतरी होगी या नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों में बढ़ जाएगी। 57 से 1/2%, 1/7% दिया है, ये बढ़ जाती है, ये 4/7 होता है। और 16 से ही 2/3% की जो है यहाँ पे ये भी क्या हो रही है बढ़ जा रही है, तो ये भी आपका बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिनेमा टिकट की बिक्री में इतना बढ़ती है और टिकट के मूल्य में इतना बढ़ जाता है, तो राजस्व में कितना बढ़ोतरी होगी। तो इसके लिए बिक्री गुणे मूल्य बराबर राजस्व होता है। क्या होता है ये बिक्री गुणे मूल्य बराबर राजस्व। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे बिक्री में जो है 7 जो है पहली से संख्या, लेकिन इसमें बढ़ जा रही है तो 4, तो 7 4 क्या होता है 11 होता है। तो ये जो 7 ये वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, ये क्या होगा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और नया संख्या जो बनेगा वो क्या होगा 11 होगा। अब फिर बोला है कि उसी चीज में जो 16.2/3% की वृद्धि हो जाती है, तो ये जो है ये 6 वास्तविक संख्या और 7 जो है वृद्धि हुई संख्या। देखिए तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 × 42 हो जाएगा, 7 × 42 हो जाएगा और 1 × 77 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डिफरेंट जो है, इसका डिफरेंट कितना का होगा जी, इसका डिफरेंट जो होगा आपका 35 का होगा ना जी, इसका डिफरेंट 35 का होगा। अब देखिए कितना पे 35 का होगा तो 42 में। ठीक है, तो इसको करेंगे क्या 35/42 का गुणे क्या कर लेंगे 100, तो ये जो है 7 × 5 = 35 और 7 × 6 = 42, तो यहाँ 7/6 गुणे 100, 50 × 100 और 3 × 6। तो इसको जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसका जो फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 83 से ही 1/3% हो जाएगा। 83 से ही 1/3% ही आपका रिजल्ट आएगा। समझ में आ रहा है। तो जब भी कोई चीज दे देगा, मान लीजिए सिनेमा घर दिया या घर का मान लीजिए कि सामान का खर्चा दिया, ठीक है, तो उसमें जब बोलेगा कि बढ़ गई तो बढ़ गई कि उसका फ्रैक्शन में ऊपर वाला में जुट जाता है। जब बोलेगा घट गई तो घट गई तो उसके फ्रैक्शन में ऊपर वाला से घट जाता है। जब बोलेगा कि दोनों में उसका बढ़ गया, यानी उसका मान इसमें भी बढ़ा इसमें भी बढ़ा, तो दोनों में उसको बढ़ा देते हैं। तो यहाँ बिक्री गुणे मूल्य बराबर क्या होता है राजस्व होता है। यहाँ वास्तविक संख्या ये होता है और नया संख्या जो है जो नीचे वाला बनता है वो नया संख्या होता है। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 हुआ, इसको करेंगे तो 77, इसका डिफरेंस कितना है 35 कितना पे तो 42 पे, तो 35/42 गुणे 100 करेंगे तो ये आपका आगे यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा 83 से 1/3%। ठीक है, चलिए इसको एक बार नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन ये हुआ स्क्रीन पे बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है
10 नंबर तो बन गए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है जी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 11 नंबर, इसको भी बनाया जाए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे है, लिखा हुआ है कि अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक होता है भुजा होता है, भुजा होता है और एक होता है क्षेत्रफल, ठीक है। अब बोल रहा है कि 40% बढ़ा दी जाए, ठीक है। 40% क्या कर दीजिए जी, बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 40% का फ्रैक्शन जो होता है प्लस 2/5 होता है, ठीक है। तो 2/5 होता है, तो इसमें क्या कर रही है, बढ़ रही है, बढ़ रहा है तो क्या होगा, तो ऊपर वाला जो वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्या जो होगा ये होगा आपका 5 और नीचे होगा क्या जी, 7, ठीक है। देखिए आगे हम देखते हैं, ये हो गया 5 और ये हो गया 7, ठीक है। अब उसमें वर्ग की भुजा बोला है तो इसका जो होगा यहाँ पे 25 स्क्वायर होता है ना जी, इसी का हम क्या कर लेंगे, 2 का स्क्वायर बटा 5 का स्क्वायर कर लेते हैं ना, तो वही यहाँ पे करते हैं। तो वर्ग की भुजा बोला तो 25 हो जाएगा और 49 हो जाएगा। अब देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आएगा नया संख्या जो आएगा 50 25 25 125 हो जाएगा। एगो का या इसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए तो इसमें हम लोग ये तो 5 आया जो आपका भुजा के ये है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल इतना आया और ये 49 है, ठीक है। तो इसका डिफरेंट कितना का होगा यहीं पे देख लेते हैं। इसका डिफरेंट 25 और 49 का डिफरेंट क्या होगा जी, तो 25 49 का डिफरेंट 24 होगा, कितना पे, तो 25 पे। 24 होगा कितना पे, तो 25 पे। तो 25/24 अब उन्हें क्या होगा जी, 100 हो जाएगा, ठीक है। चलो ऐसे नहीं है, ये 24/25 अब उन्हें 100 हो जाएगा, काट दीजिए, 25 चौका 100 है, ये 24 गुने 4 चौका 16 और ये आएगा 96, ठीक है। 96 आ जाएगा, ये इसका बढ़ोतरी होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलेगा कि भुजा की लंबाई, जैसे क्वेश्चन एक बार और इसको हम समझाना चाहेंगे, लिखा हुआ है कि अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वास्तविक संख्या जैसे हम लोग 40% का फ्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे जी, +2/5 होता है। तो इसको जोड़ेंगे तो ये 5 जो है ये आपका वास्तविक संख्या होगा और इसमें एक जैसे बढ़ रहा है तो वो क्या होगा, जुटेगा। तो 5 और ये एक नया संख्या बना, क्या बना जी, नया संख्या। और वर्ग की भुजा बोला है तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 7 का वर्ग करेंगे तो 49। अब इसका डिफरेंट देखिए तो 24 का कितना पे, तो 25 पे। तो वही 24/25 को 100 करेंगे तो क्या आएगा, 96 आएगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया है उसको बनाने की कोशिश किया जाए। अगला क्वेश्चन जो है 12 नंबर, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग कोशिश किए होंगे बनाने का। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है 12 नंबर। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में बेटर क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए अच्छा है। लिखा हुआ है किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उसमें से 4/9 पुरुष और बाकी महिला हैं, तो 50 पुरुष विवाहित है। एक नंबर क्वेश्चन बोला है विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करें। दूसरा में बोला है कि यहाँ पे दूसरा में बोला है कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे बनाते हैं इसको। देखिए यहाँ पे पहले तो हम देखेंगे कि 4/9 में कई पुरुष है और जनसंख्या कितनी, ठीक है। देखिएगा देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे क्वेश्चन को, लिखा हुआ है कि 4/9, ठीक है। 4/9 में 4 जो है पूरा जो है पुरुष की संख्या है, क्या है ये पूरा वो पुरुष है, ठीक है। ये जो है पूरा पुरुष है, ये पूरा जनसंख्या है, ठीक है। जनसंख्या है जो 9 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नीचे जो है 1 लिखा है कि विवाहित
विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करें तो पुरुष जो होगा ये 4 होगा, तो महिला क्या होगी, महिला जो होगी ये क्या होगी 5 होगी। पुरुष जब 4 होगा तो महिला क्या होगी 5 होगी। और इसमें विवाहित जो है कितना है 50%। 50% का मतलब समझ रहे हैं 1/2। तो ये जो है विवाहित है, तो ये जो है आपका 2 जो है इसमें विवाहित है, तो ये भी तो 2 होगा कि नहीं, महिला भी आपका 2 होगी। ठीक है, तो चलिए एक नंबर जो दिया हुआ है, एक नंबर दिया है कि विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करें। तो विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत के लिए 4/9 गुने क्या कर लीजिए 100 कर लीजिए। और उसी तरह तो इसका जो आएगा 4/9 गुने 100 कर देंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 44 से 4/9%। और दूसरा का क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करें। तो विवाहित महिला जो है कितना है 2 है, तो 2/9 गुने क्या होगा 2/5 ना होगा जी। विवाहित की कितनी संख्या है 5 है, 2/5 गुने 100 25 चौका 4 गुना के 8। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे ये जो है आपका 25 चौका 24 25 100 करते हैं ना, यहाँ पे 20 25 100 तो 20 गुना के 40। ठीक है, तो ये विवाहित महिला की संख्या जो है 40 है और ये पुरुष का जो है वो 44 से 4/9%। ठीक है, तो यहाँ अभी हम जो है 12 तक क्वेश्चन जाने जो आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। इस तरह का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये पूरा कंसेप्ट वाइज बता रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह का वीडियो आप लोग को आपको यहाँ पे पर डे प्रोवाइड किया जाएगा। सुबह में 5 बजे अपलोड किया जाएगा और शाम में जो है 5 बजे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोशिश कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करने का। ठीक है, अगर शेयर करते हैं तो इस चैनल के माध्यम से उनका भी तैयारी होगा। और देखिए नए व्यूवर्स हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, तो ऑल नोटिफिकेशन में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में रखना है, जिससे आपको टाइम पे वीडियो मिले और इस चैनल के माध्यम से तैयारी करें। ठीक है, और इस चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।